हे गाइस, वेलकम बैक टू रिगल फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम ओम्स लॉ देखने वाले हैं। तो इसका हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे और जो जनरल फॉर्म है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टू मेक द चार्ज मूव वी हैव टू पुश चार्जेस। तो हमें कोई भी चीज़ को मूव करना है तो ऑब्वियसली हमें उसे पुश करना पड़ेगा, मतलब कि हमें कोई फोर्स देना पड़ेगा। लेकिन चार्ज जो होता है वो तो वायर के अंदर होता है, तो वहाँ पे हम जाके मैकेनिकली पुश तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें या तो केमिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या और दूसरे फोर्स लगाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा। तो वो हम आगे देखेंगे। हाउ फास्ट दे मूव इन रिस्पॉन्स टू गिवन पुश डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो वो कितना फास्ट मूव करेगा चार्ज, वो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कि मटेरियल हमने कौन सा चूज़ किया, हमने वुड लिया, स्टील लिया, प्लास्टिक लिया, कौन सा मटेरियल हमने चूज़ किया उस पर वो डिपेंड करेगा। For most of the substances, the current density J vector is proportional to the force per unit charge F vector. तो करंट डेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो जो करंट डेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हमने F वेक्टर से डिनोट किया। तो हम लिख सकते हैं J वेक्टर प्रोपोर्शनल टू F वेक्टर। ये करंट डेंसिटी जो है उसका सिंबल है J और वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए J वेक्टर। और ये हमारा जो फोर्स पर यूनिट चार्ज है उसे हम स्मॉल f से डिनोट करें तो वो प्रोपोर्शनल टू F वेक्टर। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालेंगे और इक्वल टू लगेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा सिग्मा, where sigma is equals to constant that varies from one material to other। तो ये जो सिग्मा है उसकी वैल्यू भी मटेरियल से चेंज होगी। जैसे ही हम मटेरियल चेंज करेंगे सिग्मा की वैल्यू भी चेंज होगी। और ये जो सिग्मा है उसे कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बोलते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू से हमें पता चलेगी कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। ऑब्वियसली अगर सिग्मा ज़्यादा होगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। फिर द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। उसे रो से इंडिकेट करते हैं। रो इज इक्वल्स टू 1/सिग्मा। तो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल उल्टा जो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी और उसका सिंबल है रो। अब नेक्स्ट, द फोर्स दैट ड्राइव्स द चार्ज टू प्रोड्यूस द करंट कुड बी एनीथिंग। तो हमने जैसे आगे स्टार्टिंग में देखा था कि हमें कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए पुश करना पड़ेगा तो फोर्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो चार्ज को मूव करेगा और मूविंग चार्ज से करंट प्रोड्यूस होता है वो तो हमें पता ही है। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि केमिकल, ग्रेविटेशनल एक्सेट्रा, कोई भी फोर्स वो हो सकता है। For our purpose, the force usually is electromagnetic force। तो हमारे इस वाले ओम्स लॉ में हम जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लेंगे और वो है लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन क्या है? F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इन ब्रैकेट E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ पे V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड है और E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने जो इक्वेशन 1 लिया था वो क्या था? J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा F। तो यहाँ पे हम F की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा F की जगह पे इन ब्रैकेट E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब Q की वैल्यू जो है वो हमने 1 कंसिडर करी थी, इसलिए यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर ही बचेगा। तो यहाँ पे Q की वैल्यू 1 है, यूनिट चार्ज हमने सपोज किया, इसलिए खाली सिग्मा इन ब्रैकेट E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जनरली द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल, सो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज नेग्लेक्टेड। यहाँ पे जो चार्ज है हमारा उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा इक्वेशन बचेगा J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन है इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी जो है वो इक्वल्स होती है सिग्मा कंडक्टिविटी और E वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब द फैमिलियर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू IR। तो हम जनरली V इज इक्वल्स टू IR वो फॉर्म में ही पढ़ते हैं। हमने आगे जो J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर देखा वो
वेक्टर फॉर्म था ओम्स लॉ का। द टोटल करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। फिर से रिपीट करती हूँ, द टोटल करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर, मतलब जो भी करंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तो फ्लो होता है वो किसका प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, और फिर प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे साइन, तो इक्वल्स टू रखेंगे तो R जो है वो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू I R, ये ओम्स लॉ है। अब हमें जो इक्वेशन 2 मिला था, J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा E, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे E वेक्टर को हम हेड ऑफ द इक्वेशन बनाएंगे तो E इज इक्वल्स टू J इंटू 1 अपॉन सिग्मा, यहाँ पे 1 अपॉन सिग्मा रो हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू J इंटू रो भी लिख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो V इज इक्वल्स टू आई आर था हमारा इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 4 हमारा E इज इक्वल्स टू J इंटू 1 अपॉन सिग्मा था। तो यहाँ पे जो V है वो E के प्रोपोर्शनल है, मतलब V के साथ हम E को कंपेयर कर सकते हैं, I के साथ हम J को कंपेयर कर सकते हैं, और R के साथ हम 1 अपॉन सिग्मा जो कि रेजिस्टिविटी होती है उसके साथ हम रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं। As per potential, electric field is driving force and electric current can be compared to the current density। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्राइविंग फोर्स, वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल है। जैसे कि ओम्स लॉ में पोटेंशियल होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट का काम करता है उसे हम करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया से हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड R कैन बी कंपेयर टू द रेजिस्टिविटी एज अ कांस्टेंट। यहाँ पे भी हमने देखा था R जो था वो कांस्टेंट था, और यहाँ पे 1 अपॉन सिग्मा का 1 अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू रो होता है, वो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही है, क्योंकि सिग्मा भी कांस्टेंट था तो 1 अपॉन सिग्मा भी कांस्टेंट ही होगा। और उसे हमने नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो से इंडिकेट किया था जो कि रेजिस्टिविटी थी मटेरियल की, इसलिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यही है ओम्स लॉ, और हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म और सिंपल जो फॉर्म है दोनों को कंपेयर भी कर लिया। थैंक यू।